Hi there everyone. So today we are continuing with AOD, applications of derivatives. And इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम. ठीक है, चलो. So आज थोड़ा फटाफट करते हैं हम, क्योंकि हमें काफी क्वेश्चंस देखने हैं और फाइनली अब देखो. Let's start the class. Yes, let's start the class. So मैक्सिमम एंड मिनिमम में अभी तक हम नॉर्मली डील कर रहे थे क्वेश्चंस के साथ. नॉर्मली मतलब कुछ दे रखा है, बस फाइंड आउट करना है. But right now we are trying to do one more thing. And what is that? Maximum and minimum value in the closed interval. Now we are checking for the maximum and minimum value in the closed interval. Closed interval. क्लोज इंटरवल मतलब जिसमें दोनों एज वाली जो बाउंड्री वाली जो वो होती है वैल्यूज, ये भी इंक्लूडेड होती है ना? Yes. ठीक है, अब देखो. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस इज अ हेडिंग, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. इफ आई टेक अ क्वेश्चन फॉर इट दैट इफ आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? ऑफ द फंक्शन fx is equals to is given to me 2x cube minus 24x plus 107 in the interval, closed interval we are talking about, and we are talking about the interval 1, 3, मतलब 1 be included है, 3 be included है. So what do we need to find out? In this particular closed interval we have to find the minimum and the maximum value. ठीक है? Yes, दीदी. अब देखो इसमें हमारे पास एटलीस्ट हमें एक चीज पता है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 3 से बड़ी नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती. ये बात समझ में आई है? आ रही है? Yes, दीदी. सॉरी नहीं गलत मैंने बोल दिया. 1 और 3 तुम्हारी वैल्यूज नहीं है. अच्छा हाँ, यहाँ से एक और चीज आई निकल के. 1 and 3 आर नॉट योर वैल्यूज. मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं है, ये पॉइंट है. वो हम निकालते x इज इक्वल टू की वैल्यू निकालते थे ना, क्रिटिकल पॉइंट जो निकालते थे 1 2 फलाना ढमकाना, जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे. That was a point on which you will get the maximum value. That was not the maximum value. So these are the points. तो तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन ही पॉइंट्स, या तो इन दोनों पॉइंट्स से कहीं पे मिलने वाली है या फिर इनके बीच वाले कई पॉइंट से मिलने वाली है. राइट? ठीक है. Yes, दीदी. अब देखो कैसे करेंगे. fx we know what it is, 2x cube minus 24x plus 107. यही है. Yes, दीदी. सबसे पहले तो मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले one thing to we have to do at any cost, we have to differentiate it with respect to x. So if I try to differentiate it with respect to x, what I will have, f dash x की वैल्यू मेरे पास आएगी 6x square minus 24. सही है? Yes, दीदी. अब तुम्हें पता ही है कि मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f dash x को 0 करना पड़ता है. So see, if अगर मैं इसको 0 कर दूंगी तो भी वही बात है, और अगर मैं यहाँ से फैक्टर्स निकाल के उन्हें 0 करूंगी तो भी वही बात है. So if I try to find out the factors from here, if I take 6 common, I will have this, right? Yes, दीदी. And moreover, तुम अगर इसको 0 भी रख दो ना यहीं की यहीं, तब भी तुम्हें ये करना ही पड़ेगा. दूसरी बात ये है कि 6x square minus 4 को क्या मैं x square minus 2 square की तरह ट्रीट कर सकती हूँ? Yes, दीदी. मतलब a square minus b square मतलब a plus b, a minus b. सही है? Yes, दीदी. ये फैक्टर्स में ब्रेक हो गया. Now for finding the critical points, what is the condition you already know? कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स जब निकालने होते हैं तो f dash x को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं. Yes, दीदी. अब अगर मैंने f dash x को 0 कर दिया, so let me see what will happen with us. इसको 0 कर दिया. दीदी. हाँ दीदी, वो आपने वाला चैनल देखा था ना, वो नया मैम वाला? हाँ. तो वो भी कर रही है, वो सीरीज निकाल रखी है उन्होंने. अच्छा. डेली 9 से कितनी बजे तक लेती है वो लाइव. ये अपना ये नहीं है टर्म फर्स्ट का, उससे 1 शॉट करवाती है वो.
ओके हर ओके। चैप्टर का। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, तो आगे कुछ बोलना है या फिर बात खत्म हो गई? हो गई बस। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, कराते हैं ना, वो लोग भी कराते हैं। मतलब तुम अगर अभी फ्री हो, तुम्हारा मन हो किसी टॉपिक को वहां से देखने का, तो वहां से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस। तो मतलब देखो, क्लियर होने वाली होना चाहिए, जैसे मतलब कोई भी टॉपिक है वो तुमको नहीं, क्लियर। वो रिवाइज के हिसाब से वन शॉट करवाते हैं। अगर तुम्हारा मन हो ना, जैसे तुम फ्री कभी बैठे हो, तो तुम उसमें से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री टाइम तो नहीं है दीदी, फ्री हम्म। फ्री में बैठने का टाइम ही नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी है। चलो कोई नहीं। बाकी जैसे टाइम ही नहीं, होता है ना कि वो अगर तीन बाय चांस क्लास। कभी वो कराए ना, टेस्ट कराए, जैसे वो करवाते, क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं, उसको भी कर सकते हो एक बार टेस्ट करने के लिए कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके दीदी। ठीक है। अब देखो इधर, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ को 0 कर दूंगी। यस दीदी। 6 कैन नॉट बी 0, दिस इज अ फैक्ट। तो 6 अगर 0 नहीं हो सकता, तो 6 का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ हमारा फैक्टर से मतलब है। और फैक्टर्स से हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं, एक 2 और एक -2, सही है। यस दीदी। अब देखो इसमें क्या करते हैं। देखो, हमने तीन चीजें देखी है। सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, इफ यू रिमेम्बर, जब भी हमें कर्व दे रखा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। हमने पहले एक देखा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि भाई एफ एक्स दे रखा है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम उस एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स के आने के बाद उनको प्लॉट करेंगे हमारे नॉर्मल एक्सिस पे। एक्सिस पे प्लॉट करने के बाद क्या करना होता था, कि वी यूज टू चेक कि फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर दिस एंड फॉर दिस। उसके बाद हम बोल देते थे कि अगर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमा, नॉट नॉट मिनिमा, इट विल बी मैक्सिमा। और अगर हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इट विल बी मिनिमा। सो इस तरीके से हम करते थे पहले वाले में। यस दीदी। उसके बाद हमने करा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें क्या करते थे, एफ एक्स दे रखा होता था, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकालते थे, पर एक और बार डिफरेंशिएट कर देते थे। एंड इन दैट वी यूज्ड टू कीप द वैल्यूज ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड वी यूज्ड टू चेक वेदर इट इज कमिंग नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी हम करके आए थे कल। अब इस वाले में क्या करना होता है, क्लोज इंटरवल है ना, क्योंकि यहाँ पे, तो अब देखो क्या करना पड़ेगा। तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। यस दीदी। अब मैं तुमसे जो पहले बोल रही थी वो क्या था, 1,3 तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल है, तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की निकालनी है इस क्लोज इंटरवल। मतलब तुम्हारे पास जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 3 तक ही है। यस दीदी। So only the values like 1 and 3 can come, and all the values between 1 and 3 can come. No value here or here could come, क्योंकि ये closed interval है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं सिर्फ 2 को लेऊंगी, क्योंकि -2 तो इस इंटरवल में है ही नहीं। यस दीदी। तो हम -2 को डिस्कार्ड कर देंगे। हटाई देंगे बिल्कुल। हाँ, -2 इज नॉट इन द क्लोज इंटरवल 1,3, तो हम इसको लेंगे नहीं, जब हमारे क्वेश्चन के स्कोप में नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन के स्कोप में सिर्फ क्या है, 2 है। ठीक है। ओके दीदी। और अब क्या करना है हमें, हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सो जैसे कि मैंने कल तुमसे पूछा था, तुमने बिल्कुल सही बताया था कि अगर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात नहीं चल रही है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट maximum and minimum value of the function. So what we'll do, we'll keep the value in fx. अगर मैं x की इन जगह एफ एक्स। fx में रख दूंगी, तो इसमें ध्यान देना किस किस को रखना है। इसमें क्लोज इंटरवल क्या दे रखा है, 1,3 दे रखा है। यस दीदी। तुम्हें पता है कि 1 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा। यस दीदी। और अभी अभी तुम्हारे पास एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आया जो उसके बीच में लाई कर रहा है, सो यू विल टेक इट। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज एट f1, एट f2 एंड f3। व्हाई, 1 और 3 तो तुम्हारे पास यहाँ तीनों है, की करेंगे। तीनों के करेंगे। तीनों पे एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 1 पे इसलिए क्योंकि ये है, 3 पे इसलिए क्योंकि ये है, और 2 इसलिए क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 2 आया है। तो यस दीदी। f1 में क्या हो जाएगा, 2 - 24 + 107 विच इज कमिंग आउट टू बी 85। f2 पे क्या आ रहा है तुम्हारा, 2 × 8 - 48 + 107 which is coming out to be 75. And after that यस। at 3 it is coming out to be 27, 24 × 3 + 107 which is coming out to be 89। अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा। अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा होगा इन तीनों में से टू मैक्सिमम पे कौन विल की है। तुम्हारे। हाँ,
2 पे बल्कि कम आ रहा है। हाँ वही 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 चीज है। तो अब बताओ कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे आ रहे हैं, तुम्हें दिख ही रहा होगा कहाँ पे वैल्यू आ मैं मिनिमम तो 2 पे और मैक्सिमम 3 पे। मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी कहाँ आ रही है, x इज इक्वल टू 3 पे आ रही है, और क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी 89, सही है। 89। उसी तरीके से मिनिमम और वैल्यू, मिनिमम आ रही है f इंटू 2 पे। हाँ f इंटू इंटू नहीं होता वो, f ऑफ 2 होता है f 2 पे। हाँ f2 पे, और मिनिमम वैल्यू तुम्हारी 2 पे आ रही है जो कि तुम्हारी पास है 75। समझ में आ गया, यस दीदी। इजी था, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ये डिफिकल्ट नहीं, मगर अपन जल्दीबाजी में ऐसे ही कर देते हैं ना, वहां से अपन 2 से ही कर देते हैं डायरेक्ट, कि 1 पे आएगी, सबसे छोटा है वो। इसलिए अपन को सारी भी चेक करनी है। यस दीदी। अब देखो, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या पूछ रही हूँ। इट इज गिवन एट x is equals to 1 the function fx is equals to x to the power 4 minus 62 x square plus ax plus 9 attains its maximum नया या क्या टेंस? value, एक मिनट, value on the interval, closed interval दे रखा है तुम्हें 0,2, you have to find the value of a। क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या लिखा है। इट इज गिवन कि x इज इक्वल टू 1 जो तुम्हारा पॉइंट है ना, x इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट है, उस पे जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन तुम्हें गिवन है, इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अटेन्स मतलब इसको मिलेगी, मिलना, अटेन मतलब किसी चीज का मिलना, ठीक है। तो इट इज गिवन x इज इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे तुम्हारे पास जो ये फंक्शन है उसके मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस इंटरवल में। अब ये जो x इज इक्वल टू 1 है इसी इंटरवल में 0 से 2 में आता है 1। यस दीदी। तो तुम्हें क्या बोल रखा है कि इसमें बता रखा है कि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलने वाली, पिछले में पूछा था हमसे, इस वाले में हमें बता रखा है कि x इज इक्वल टू 1 पे आएगी, मतलब तुम्हें बता रखा है कि मैक्सिमम तुम्हारा कहाँ आएगा, वेयर इट विल कम, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अब तुम्हें क्या करना है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इस फंक्शन की। अब इस तरीके से हम उल्टा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको देखो। सबसे पहले तो फंक्शन तुम्हें दे रखा है, और फंक्शन तुम्हारे पास क्या दे रखा है, एक सेकेंड। फंक्शन इज गिवन टू यू एज x to the power 4 minus 62 x square plus ax plus 9। मतलब तुमसे क्या बोल रखा है कि तुम्हें पॉइंट गिवन है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, फंक्शन गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अब देखो, एक बात देखो कि तो जब तुम्हारा ये वाला पॉइंट निकल के आया था, x इज इक्वल टू 2 वाला जो पॉइंट है, ये भले ही कुछ भी हो, इसमें मिनिमम वैल्यू मिल रही हो या मैक्सिमम मिल रही हो, इट डजंट मैटर, बट x इज इक्वल टू 2 जो पॉइंट तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हारा कोई सा मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट है ना। यस दीदी। मतलब इससे या तो मिनिमम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें मिल रही है, मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल तुम्हें मिल रही है, तो ये तुम्हारा, अगर तुम x इज इक्वल टू 2 को, ये तुम्हारा आया कैसे था, x इज इक्वल टू 2 तुम्हारा कैसे आया, जब तुमने f डैश x को 0 करा तभी आया तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 2। यस दीदी। f डैश x को 0 करने पर तुम्हारा x इज इक्वल टू 2 आता है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, सही बात है। यस दीदी। इसमें तुम्हें उस वाले में क्या था, f डैश x को 0 करने पर तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट 2 आया था, इसमें तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है 1। और अब बताओ, क्रिटिकल पॉइंट अगर दे रखा है तो इसका मतलब यही होगा ना कि अगर मैं f डैश x में x की जगह 1 रख दूं तो मुझे 0 मिलना चाहिए। यस दीदी। मतलब अगर f डैश x को 0 करने पर तुम्हारा यहाँ पे 2 आ रहा है, f डैश x को 0 करने पर अगर वैल्यू तुम्हारी x की 2 आ रही है, तो अगर तुम f डैश x में 2 रख दोगे तो तुम्हारे पास 0 आ जाएगा। यस दीदी। मतलब x प्लस 2 और x माइनस 2 तुम्हारे पास ये है f डैश x, अगर इसको हटाओ, अगर तुम यहाँ पे 2 रख दोगे, 2 प्लस 2 तो चलो ठीक है 4 मान लिया, बट 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो इट विल बी 0। इसका मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट को f डैश x में रखने पर मेरे पास 0 आता है, क्योंकि
एफ डैश एक्स को 0 करने से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आता है. सो हियर इट इज गिवन ऑपोजिट. सो व्हाट यू कैन से इज दैट, हियर आई एम राइटिंग द लैंग्वेज इफ यू वांट, कि भाई जो फंक्शन है अटेन्स इट्स मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 पे इसको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है? यस दीदी. मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे मिलती है क्योंकि हम उसी पे निकालते हैं. क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए आई कैन से कि f डैश x जो तो हमारा होता है जिसको हम 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, अगर इस x में मैं x की जगह 1 रख दूंगी, सो आई विल गेट 0. इज दिस क्लियर? यस दीदी. नाउ एफ एक्स का एफ डैश एक्स पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो उसमें एक्स वैल्यू रखेंगे. तो एफ डैश एक्स क्या आने वाला है तुम्हारे पास? 4x क्यूब माइनस 124 x प्लस a आएगा. यस दीदी. अब अगर मैं एफ डैश 1 रख दूं, मतलब जहां पे भी तुम्हारे पास x है वहां पे मैं 1 की वैल्यू रख दूं, तो ये आना चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि 1 क्रिटिकल पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है ना. यस दीदी. तो 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0. सो a तुम्हारे पास 120 आ गया. यस दीदी. ये निकालना था. इतना सा ट्रिक था कि अगर तुम्हें कोई पॉइंट दे रखा है जिसपे बोल रखा है कि इस पे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या फिर इस पे तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब एक चीज साफ है कि एफ एक्स अगर कुछ दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, उसको एफ डैश एक्स करो और एक्स की जगह वो पर्टिकुलर पॉइंट रख दो, तो तुम्हारा उस पॉइंट को रखने पर आंसर 0 आना चाहिए. तो इक्वेट कर दो 0 से एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर. ठीक है, यस दीदी. आगे बढ़े. यस दीदी. ठीक है, अब देखो व्हाट यू इतना सही क्वेश्चन है. इतना सही था. एक ही वैल्यू निकाली थी, बस बात ये मेन थी कि क्रिटिकल पॉइंट अगर तुम्हें दे नहीं रखा होता तो तुम कैसे निकालते हो? एफ डैश एक्स को 0 करके. और यस इसी दीदी. बात से तुम एक और कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि तुम अगर एफ डैश एक्स में कहीं भी मतलब क्रिटिकल पॉइंट को ही अगर उसमें रख दोगे ना, जैसे मैंने देखा था, क्रिटिकल पॉइंट को अगर तुम एफ डैश एक्स में रख दोगे तो तुम्हारे पास 0 आ जाएगा. यस दीदी. ठीक है, तो इसलिए अपन ने ऐसे इक्वेट कर दिया. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम. अगेन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज. हमें ये फाइंड आउट करनी है व्हाट दे विल बी फॉर द फंक्शन व्हिच इज गिवन टू यू एज. फंक्शन तुम्हें ये दे रखा है 12x to the power 4/3 minus 6x to the power 1/3 where x belongs to minus 1 and 1. अब अगेन क्लोज इंटरवल है, -1 से 1 के बीच में x लाई कर रहा है. And moreover the function is given to you, you have to find the maximum and minimum value. So again it is very simple. fx तुम्हें दे रखा है 12x to the power 4/3 minus 6x to the power 1/3. सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर दूं. यस दीदी. 12 into 4/3 x to the power 4/3 minus 1 minus 6 into 1/3 x to the power 1/3 minus 1. So ये आ गया तुम्हारे पास 16x to the power 1/3 and here you will have twice of x to the power minus 2/3. So can I write this minus 2/3 as, अगर मैं 2 को तो ऊपर रखूंगी, इसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दूं पावर को. यस दीदी. कर दूं ना. तो तुम्हें बेसिकली इसको फैक्टर्स के फॉर्म में रिड्यूस करना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ताकि तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए. अगर तुम अभी नहीं करोगे तो तुम्हें 0 से इक्वेट करने पर करना ही पड़ेगा. सो व्हाई नॉट डू इट राइट नाउ ओनली. एंड एलसीएम ले लो यहाँ पे x to the power 2/3 का, तो 16 x to the power 1/3 into x to the power 2/3 minus 2. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो you will have what? x to the power 3 and 3 it will be 1 हो जाएगा इन दोनों का एडिशन. यस दीदी. डिवाइडेड बाय x to the power 2/3. f डैश x वैल्यू तुम्हारे पास ऐसी आती हुई दिख रही है. फैक्टर्स के फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि कुछ भी कॉमन आ रहा है तो उसको ले लो. कॉमन आ रहा है 16 और 2 में, कुछ 2 ले लो कॉमन. यस दीदी. तो यू विल हैव दिस. एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने बिल्कुल मतलब ऐसे फॉर्म में कर ली है कि हमारे पास कोई कुछ कॉमन और आने की गुंजाइश में नहीं है. वी आर हैविंग एवरीथिंग. एक सेकंड. हेलो. हाँ एक मिनट. ओके. अब देखो, यहां तक बात समझ में आई?
यस दीदी। अभी तक हमने कुछ ऐसा खास किया नहीं है, नॉर्मली एफ एक्स जो दे रखा था एफ डैश एक्स की हमने वैल्यू निकाली और उसको बस नॉर्मल फैक्टर्स की फॉर्म में, फैक्टर्स मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते थे कर दिया। अब इफ वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर दूंगी, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं करूंगी तो हमारे पास क्या आना चाहिए, देखो इज इक्वल टू 0 करने पर ये उधर जाके 0, ये इधर आके 0, so only you will be left with 8x minus 1 is equal to 0, which you will get from here, you will get x is equal to 1/8 आएगा। यस दीदी। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन दे रखा है और इंटरवल, इस इंटरवल में करनी है। तो एफ डैश एक्स करा तुमने पहले, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, पहली बात तो है ना। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके क्रिटिकल पॉइंट जो निकाला है 1/8 क्रिटिकल पॉइंट आया है। यस दीदी। अभी जो 1/8 है ये क्या तुम्हारा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा? यस दीदी। करेगा। अब तुम्हें किन किन पे निकालनी पड़ेगी वैल्यू? -1 पे निकालनी पड़ेगी, 1/8 पे निकालनी पड़ेगी एंड 1 पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यस दीदी। जब तुम -1 पे निकालोगे तो तुम्हारे पास इस वाले इसमें अगर तुम रखोगे -1 को, सो यू विल हैव व्हाट, इट विल बी 18। 1/8 रखोगे तो you will get -9/4 and if you'll keep 1 you will get 6। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? इनमें 18। मैक्सिमम वैल्यू विल बी 18 एट x is equals to -1 पॉइंट। तो सोचो माइनस वाले पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, इसलिए कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे हम कि इसी पे आएगी। इट विल डिपेंड, हमें निकालनी के देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे आ रही है और कैसे निकालेंगे। एफ एक्स जो हमें दे रखा होगा, जो भी कर्व जो भी चीज दे रखी होगी उसमें रख देंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को, वेदर टू फाइंड आउट कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है मिनिमम है। मिनिमम वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव वाली होगी, सो इट विल बी, इट इज -9/4 एट x इज इक्वल्स टू 1/8। सही है? आई वो समझ में? ओके आगे बढ़े। यस दीदी आ गई, आगे वो बढ़े। म्यूट रह गया था। ओके यस दीदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन का रुख बदलेंगे। Let us see one more question. So what it is, we have to find the point of local maxima and local minima। मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट निकालना है ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ cos x plus x, twice of cos x plus x, where x lies between 0 and 2 pi। क्या बोल रहे हैं इसमें? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एक्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। क्वेश्चन समझ में आया? दीदी। क्वेश्चन में क्या एफ एक्स वैल्यू मुझे ये दे रखी है? यस दीदी। अगर मुझे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है तो जैसे कि मैं अपन ये पहले भी करके आ चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। पहली बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगी, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे मिल रहा है ऐसा कुछ, माइनस ऑफ ट्वाइस साइन एक्स -1 मिल रहा है। यस दीदी। एक मिनट रुकना, ये प्लस है, सॉरी दिस इज प्लस, सो इट विल बी प्लस ओनली। -2x sin x plus 1 we are getting as the f dash x। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए f dash x को 0 करना पड़ेगा। यस दीदी। -2 sin x plus 1 को 0 करूंगे अगर, तो -2x -1, इसको हटा लो तो sin x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है? हाफ आ रही है। यस दीदी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ हाफ, एंड व्हाट इट विल बी? यस दीदी। साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? पाई बाय 6 पे होती है।
यस दीदी। हाँ, पाई बाय 6 पे होती है। साइन की वैल्यू हाफ पाई बाय 6 पे होती है, नो डाउट। और 1 मिनट, अब एक बात देखो कि तुम्हें एक बार तो पता चल गया कि पाई बाय 6 पे होगी। मतलब एक बार आगे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे इस पॉइंट पर कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, सो एक तुम्हारे पास वैल्यू पाई बाय 6 आ गई। यस दीदी आ गई। ओके, सो आई कैन डू इट लाइक दैट। क्या अभी जैसे हम करके आए थे पिछले वाले टाइम पे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो तुम इसको विदाउट एनी डाउट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अगर तुम इसे करना यस चाहो, दीदी। क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद एफ डबल डैश एक्स निकालोगे अगर, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? तुम्हारे पास एफ डैश एक्स जो आया था, ये वाला एफ डैश एक्स जो आया था, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो यू विल हैव -2 cos x। सही है? यस दीदी। Now if you have to check at this critical point what it is coming, मतलब इसका साइन नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल टेल कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है। अब अगर मैं यहाँ पे रखूंगी cos की जगह, सॉरी x की जगह पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 इज cos 30। cos 30 की वैल्यू तुम्हारे पास होती है √3/2 होती है। यस दीदी। √3/2 मतलब -√3। f double dash x with pi by 6 पे what you are getting the value as minus of this। so √3 से कोई मतलब नहीं है हमें, हमें सिर्फ नेगेटिव साइन से मतलब है। नेगेटिव साइन इज लेस देन 0, so this is a point of local। अगर तुम्हारा नेगेटिव साइन आ रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। सही बात है? यस दीदी। एंड व्हाट विल बी द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, किस में रखूंगी इस पॉइंट को? f पाई बाय 6 को fx में रख दूं? यस दीदी रख दो। तो fx में अगर मैं पाई बाय 6 को रख दूंगी, so I will have the local maximum value and it will be coming out to be twice of cos 30 is √3/2 पहली बात, प्लस पाई बाय 6, so √3 प्लस पाई बाय 6 will be your local maximum value। इतनी बात समझ में आई? यस दीदी। अब ये तो निकाल लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज पूछी थी क्वेश्चन में, वो क्या था? लोकल मिनिमा पूछा था। यस दीदी पूछा था। पर लोकल मिनिमा ऐसा मतलब हमारे पास कोई और क्रिटिकल पॉइंट आया है क्या जिसपे मैं चेक कर सकती हूँ कि ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मिनिमा वाला पॉइंट है? नहीं, और कोई पॉइंट तो आया ही नहीं, तो फिर क्या करें? इसी को ही रहने दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। कुछ अगर पूछा है ना क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो होगा। 0 और 2 पाई ले लेंगे। 0 और 2 पाई नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन या इंटरवल। फिर -3 या और 0। सॉरी, फिर क्या लेंगे? बताती हूँ। देखो, हाँ एक तो क्वेश्चन तुम्हारा वैलिड है कि आई हम 0 और 2 पाई क्यों नहीं ले सकते। अगर 0 2 पाई लेते, अगर ये ऐसे दे रखा होता, अगर इंक्लूडेड होते ये दोनों, तब हम ले सकते थे। इक्वल टू रखने का राइट हमें तब होता जब ये इंक्लूडेड होते। अभी इंक्लूडेड नहीं है, अभी ये सिर्फ बोल रखा है कि x लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, सो वी कैन नॉट टेक दैट। अब देखो, इसका ये है कि क्या है ना, जब भी हमें 2 पाई से 2 पाई तक दे रखा होता है ना, मतलब देखो 0 से पाई बाय 2 इज आवर नॉर्मल रेंज। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम डील करते हैं ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे ASTC रूल तुम्हें बताइए, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। क्वेश्चन में जनरली हमें ये गिवन होता है। यस दीदी। पर ध्यान दो, क्वेश्चन में तुमसे है ना 2 पाई तक का बोला है, इसका मतलब क्या है कि you will have to consider all the 4 quadrants, whatever is there in these 4 quadrants you will have to take। ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो तुम्हें 2 पाई तक लेना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एक बार इस पूरे को देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें 0 से 2 पाई रेंज दे रखी है। यस दीदी। इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम, तुम्हारा जो यहाँ पे आया था ना क्रिटिकल पॉइंट को ही देखो, क्रिटिकल पॉइंट ही तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम्हारी मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ होगा। इसलिए यहीं आ जाओ इधर क्रिटिकल पॉइंट्स पे, कि तुम्हारा जो
साइन एक्स है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं होता है, मतलब साइन इनवर्स 1/2 इज नॉट ओनली एट π/6. इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ π/6 के लिए ही इसकी वैल्यू 1/2 होती है, औरों के लिए भी हो सकती है. अब जैसे देखो ASTC के अकॉर्डिंग, ASTC, सो ए जो है तुम्हारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें तुम्हारा जो एंगल है वो एक्स है मान लो. अब तुम्हारा ये एक्स अगर यहाँ पे π/6 आ गया, तुम्हारा एक पॉइंट आ गया ना π/6, यस दीदी. यहाँ तुम्हारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया है f इज इक्वल्स टू π/6. अब एक बार मैं देखूं कि इन चारों क्वाड्रेंट्स में से, पहली बात तो अगर तुम देखो साइन की वैल्यू मुझे पॉजिटिव हाफ कहाँ मिल सकती है, कहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, एस, टी और सी. साइन पॉजिटिव मुझे यही मिलेगा. हाँ. क्योंकि तुम्हें पता है ना ASTC का मतलब क्या होता है, ऑल एंगल्स, साइन एंड कोसेक, टैन एंड कॉट, कॉस एंड सेक. मतलब मुझे इसके अलावा, यहाँ के अलावा साइन पॉजिटिव क्या मिलेगा. यस दीदी. अभी तुम्हें यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन दिख रहा है क्या इस वाले में, साइन इनवर्स 1/2 में इज देयर एनी नेगेटिव साइन? नहीं दिख रहा. मतलब अगर मैं साइन इनवर्स 1/2 की बात कर रही हूँ तो इट मींस दैट इट इज साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि अगर ये माइनस होता तो माइनस साइन बाहर आ जाता. इसका मतलब हमें दिख जाता अगर बाई चांस माइनस साइन होता तो. ये कॉस की तरह खा नहीं लेता ना, उसको अगर कॉस होता है तो हम उसमें बता नहीं सकते कि वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि वो उसको अंदर ही अंदर एडजस्ट कर लेता है, तो हम इतना बॉदर नहीं होते. पर इस वाले केस में अगर साइन में नेगेटिव होता है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता है ना. यस. तो मतलब ये पूरी तरीके से पॉजिटिव ही है. अब पॉजिटिव ही है इसका मतलब एक टी और सी से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो साइन नेगेटिव होगा इन दोनों क्वाड्रेंट्स में. सो ओनली वी आर लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस वेयर वी हैव वन ए एंड अनदर एस. मतलब ए और एस की ही हम बात करेंगे. ए में तो हम निकाल चुके हैं π/6. क्या π/6 0 और π/2 के बीच में होता है? मतलब 30 एंगल जो है तुम्हारा वो 0 और 90 के बीच में लाई करता है. यस दीदी. अब तुम्हें एक और निकालना पड़ेगा फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. एंड इन ऑर्डर टू फाइंड एन एंगल here in the second quadrant, if x is given to you in the first quadrant, some angle is given to you in the first quadrant as x, for example here π/6 is given to you, and if you have to find its corresponding angle in the second quadrant, so how will you find it? You will do pi minus that angle. Pi minus that angle means π/6, so what you will have over here? 5 π/6. This, why we are finding this out? Because the range is given as whole 0 to 2 pi, and we have recognized that sign is positive everywhere. So that means that we can deal with only these two, first and second quadrant. We've already found out the value in the first quadrant. Now we are trying to find out the value in the second quadrant, and which will be found out according to this particular formula. Is this thing clear? यस दीदी. पक्का से आ गई ये बात समझ में मेरी, क्या बोल रहा चाह रही हूँ मैं? यस दीदी आ गई. अगर यहाँ पे ये 0 से π/2 के बीच में होता तो तुम इसको कंसिडर नहीं करते. हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरे की बात कर रहा है. ठीक है. यस दीदी. पहली बात तो अगर 0 से π/2 पूछता तो हम सिर्फ π/6 को ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरी बात, एक और चीज ये है कि उसने पूछा है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम दोनों के पॉइंट बताइए आप. पर अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है. एक पॉइंट से दो वैल्यू तो निकलेंगी नहीं, एक ही पे मैक्सिमम मिनिमम मिल नहीं सकता है ना. तो इसका मतलब कोई एक पॉइंट मिसिंग है. तो वो पॉइंट कौन सा छोड़ दिया था हमने? इस वाले का छोड़ ही दिया. क्यों? इस वाले का हमें छोड़ दिया था, पर लेना पड़ेगा. क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल रेंज. बल्कि 0 से पाई भी होता ना तब भी हम इसको लेते, क्योंकि दिस विल बी कंसिडर्ड. ये दोनों कंसिडर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पॉजिटिव है साइन, नेगेटिव नहीं है. आ गई बात समझ? यस दीदी. तो इसलिए एक और क्रिटिकल पॉइंट यू विल हैव ओवर हियर एंड इट विल बी 5 π/6. साइन की वैल्यू 1/2 ही होती है. अगर मैं ये निकालू ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन एट 5 π/6? इट विल आल्सो बी इक्वल टू 1/2. क्योंकि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तुम्हें पता ही है. मैं इसको pi - π/6 से सॉल्व कर सकती हूँ. सो मैंने पहले भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री, जब अपन ट्रिग्नोमेट्री टाइप का पढ़ रहे थे. So 5 π/6 is also a critical point, and if we have to find whether here what we will find, so
एफ डबल डैश एक्स जो हमारे पास आया है उसमें अगर मैं 5/6 रखूं, अभी मैंने π/6 वैल्यू रखी थी, उसमें नेगेटिव आ रहा था, अब इसको रख के देख लेते हैं, -2 cos ऑफ 5π/6। सो आई विल गेट व्हाट, जहां से मेरे पास आएगी वैल्यू -√3/2, ठीक है। और तुम्हें सॉल्व करना आता है क्या इसको? मैंने बताया भी था एक बार, इसको सॉल्व करना आता है? इसको कैसे करेंगे, एक बार बता दो। देखो ऐसे कर सकते हैं, ये 5π/6 है ना, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, जस्ट थिंक अबाउट दैट। तुम्हें इनके टर्म्स में लिखना है, ये जो मेन एंगल होते हैं ना, फिर 0π/2, पाई, 3π/2, 2π, इनके टर्म्स में अगर तुम्हें 5π/6 को लिखना है तो तुम कैसे लिख सकते हो वो तुम्हें सोचना है, ठीक है। सिंपल सा एक देखते हैं, मतलब ये तुम 3π/2 वाले में कर देंगे, π/2 को भी कर सकते हैं, पर देखो 3π/2 बोल रहा हूँ, 3π/2। 3π/2 को, ओके। सो कैसे करोगे बताओ? 2 + π/2। देखो दो तरीके हैं, दो तरीके, जैसे जो मैंने पहले बताया था वो था कि रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, हाँ हाँ हाँ, याद आया? बताए थे 150 आ जाएगा तुम्हारे पास। अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 1 × 90 + 60 लिख सकते हो। यस दीदी। फिर मैंने बताया था कि अगर ये 90 मतलब तुम्हारा वर्टिकल वाली उस पे है तो तुम चेंज कर दोगे इसका साइन और ये 60 हो जाएगा। और कॉस अगर तुम्हारा है और 90 प्लस मतलब इस वाले बता रहा है, ये 90 है तुम्हारा, इसका प्लस मतलब यहाँ पे तुम्हारा कॉस नेगेटिव होगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो -√3/2 आएगा, सही है। यस दीदी। आगे याद कैसे करते हैं? यस दीदी। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो -√3/2 आंसर आना चाहिए हमारे पास, एंड दैट वी हैव रिटन ओवर हियर -√3। दीदी एक सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। हाँ ओके, क्या बोल रहे थे, कौन सा बता दूं वापस? ये अभी वो रेडियंस वाला वो डिग्री रेडी। अच्छा हाँ, तो अगर तुम्हें किसी भी एंगल के अंदर ऐसा रेडियंस में दे रखा हो और तुम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो व्हाट यू कैन डू इज टू कन्वर्ट दिस रेडियंस इनटू डिग्रीज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट जैसे फॉर एग्जांपल 1, मैं इसको 1 × 90 + 60 ले सकती हूँ, अच्छा ये तो आ गया। ठीक है। चलो अब देखो, मेरे पास f डबल डैश की वैल्यू √3 आ रही है, मतलब >0 है। यस दीदी। मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, तुम अगर यहाँ तक भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट हैव टू सी व्हाट इज द साइन। साइन इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव, एंड thus we can say that x is equals to 5π/6। कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? लोकल मिनिमा वाला हो गया। यस दीदी। और अगर मुझे लोकल मिनिमम नहीं, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या कहाँ रख दूंगी इसको? f में रख दूंगी 5π/6 को। यस दीदी। और 5π/6 को जब तुम रखोगे f में, जो मैं दे रखा है फंक्शन, सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, √3 + 5/6, ऐसा कुछ तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। आई बात समझ? हाँ दीदी आ गई अच्छे से। अभी ये देखो, ये तुम्हारा ना मैक्सिमम मिनिमा के जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो यहाँ पे खत्म होते हैं। नॉर्मल इन द सेंस कि Easy. आर सिंपली गिवन, हाँ नॉर्मल जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे खत्म होते वो हैं। अब फिर वो वाले तो उल्टे ही आ जाते हैं, उनमें कुछ समझ ही नहीं आता। कौन से वाले? अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो, वर्ड प्रॉब्लम्स है। हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से है, मतलब वर्ड 12 या प्रॉब्लम, 16 सॉरी वापस बोलो, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 12 या 16 से। अच्छा वो ऐसे क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आते, आगे करना क्या है। देंगे, ऐसे कुछ नहीं है। अभी देखो, मैं अभी तुमको वो करा देती। देखो एक दो ऑप्शंस है हमारे पास, दो चीजें रह रही हैं बस इस वाले चैप्टर में।
एक तो ये है जो मैंने तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद 2-3 पेज छुड़वाए थे, हाँ और वो मैंने इसलिए छुड़वाए थे क्योंकि मुझे डाउट था कि एक चीज आ रही है कि नहीं आ रही, मैंने कंफर्म कर लिया आ रही है। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। So I need you to do only 2 questions and it will be clear in your head. So if you want, we can do that. Otherwise, you can also start with the word problems. Now you tell कि तुम क्या चाहते हो कि increasing decreasing के वाले questions करें या फिर maximum minima के word problems करें। वो आज में हो जाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर। हाँ हाँ हाँ, वो आज में हो जाएगा। तो फिर वही करा दो ना। ठीक है चलो देख लो, मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। देखो सो एक काम करती हूँ, इस रिकॉर्डिंग को टॉपिक लिख दो ना। एंड कर देती हूँ, रुको। हाँ so in this particular video what we have seen is maximum minima के कुछ interesting questions देखे हैं जो थोड़े different भी थे, so you all have to remember. Now we are stopping this video here. We'll meet in the next one. Till then, bye bye.